हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड जील के शेयर के बारे में। 278.15 आज के सेशन में खाली 1.5% नीचे। लेकिन मार्केट बंद होने के बाद में कुछ एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज़ जो है सामने वो आई है। ऐसा माना जा रहा है कि जो जी और सोनी का $10 बिलियन का मर्जर था दैट मे बी कॉल्ड ऑफ, यानी कि ये डील जो है वो कैंसिल होने के चांसेस हैं। और ये जो खबर है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्या इम्पैक्ट हो सकता है शेयर के ऊपर में, और क्या इसका इम्प्लीकेशन रहेगा टुमारो, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो न्यूज़ कुछ ऐसी है कि जो सोनी है वो इस डील को कैंसिल करने के इरादा उन्होंने बना लिया है। और जनवरी 20 तक वो हो सकता है कि इसके बारे में कंफर्मेशन दे दे और टर्मिनेशन नोटिस जो है वो दे दे। और उनका जो ये डील कैंसिल करने के पीछे रीज़न है, उन्होंने जो जिन लोगों ने खबर बताई है उनका ये मानना है कि जो जी एंटरटेनमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मिस्टर पुनीत गोयनका एंड हिज और उनके जो बेटे हैं उनके ऊपर में जो जांच चल रही है उससे रिलेटेड वो अब इस डील का हिस्सा नहीं बनना चाहते। एंड द जी का जो मेन मानना था या जी की जो टर्म एंड कंडीशन थी वो ये थी कि ये मर्जर के बाद में जो एंटिटी बनेगी उसको हेड पुनीत गोयनका एंड उनके जो सन है वो करेंगे। और यही चीज़ सोनी को जो है मंजूर नहीं है। और ये जो बातें जिन लोगों ने बताई है उन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज करने के लिए मना किया है। सो दिस इज़ द न्यूज़ एज ऑफ नाउ। अब जी के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस पहले भी बनाई हैं और मैंने ये बात कही थी कि जब तक ये मर्जर पूरी तक कंप्लीट नहीं हो जाता, एक नेगेटिव न्यूज़ पे नीचे जाएगा, एक पॉजिटिव न्यूज़ पे ऊपर जाएगा। लेकिन अब क्योंकि ये बातें सामने आ रही हैं कि मर्जर कैंसिल ही हो जाएगा, इट विल बी अ वेरी बिग नेगेटिव फॉर जी एंटरटेनमेंट द स्टॉक। इसका असर सोनी पे तो नहीं पड़ेगा इतना, बिकॉज सोनी का कोई शेयर हमारे मार्केट में लिस्टेड नहीं है। जी एंटरटेनमेंट जो चल रहा है सिंस लास्ट ईयर 2023 के मिडिल में, द स्टॉक वाज अराउंड द लेवल्स ऑफ 160 170। और उसके बाद से जो उसने रैली दिखाई 300 रुपये तक, वो इसी मर्जर के चक्कर में ही दिखाई है। सो अब हम बात करेंगे कि अगर इस खबर को हम सच्चा मान लेते हैं तो इसके ऊपर में कैसा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट के करंट वैल्यूएशंस के ऊपर में, जो कि बहुत ही महंगा है। अगर हम ये पूरा जो मर्जर है इसका न्यूज़ निकाल दें 2 मिनट के लिए और सिर्फ जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक की बात करें, तो इस टाइम पे जो जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 109 का है। दैट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप जाके जी एंटरटेनमेंट का 10 साल का, या जब से लिस्ट हुआ है मार्केट में बैक इन 2007 2008, तब से देखेंगे तो जो एवरेज इसको प्राइस टू अर्निंग रेशो मिलता है वो 28 का है। 28.3 का जो है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो मीडियन है। और इसका जो करंट रेशो है वहाँ से लगभग ऑलमोस्ट 5 गुना है, इफ़ नॉट 5 गुना, 4.5 गुना आप इसको मान के चल सकते हैं कि इतना महंगा ये शेयर चल रहा है। क्योंकि अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस उठा के देखेंगे, सो पिछले कई सालों से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नीचे ही गिर रहा है। स्पेशली बात करेंगे अगर लास्ट ईयर की, तो 2023 के एंड में जो इन्होंने रिजल्ट्स दिए थे उसमें 48 करोड़ का प्रॉफिट था खाली कंपनी का। और पिछले 12 महीने में, ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अंदर में, तो नेगेटिव में कंपनी का परफॉर्मेंस है। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, मिडिल में बताया कि जो पूरा का पूरा रन एक देखने को मिला जी एंटरटेनमेंट के अंदर में, वो मिला ही बिकॉज ऑफ दिस मर्जर है। क्योंकि मार्केट के अंदर में एक अनसेड रूल है, दैट इज बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़। इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्टॉक या कोई भी मार्केट के अंदर में जब बाइंग आती है और किसी खबर से रिलेटेड आती है, तो वह खबर के पुख्ता हो जाने से पहले आती है। बेसिकली द मार्केट ऑलवेज बाइज ऑन रूमर्स, कि जब बातें चल रही होती हैं, कोई अफवाहें चल रही होती हैं, तब उसके अंदर में बाइंग हो जाती है। और जब न्यूज़ कंफर्म हो जाती है वहाँ उसके बाद करेक्शन आता है। तो जी एंटरटेनमेंट के शेयर के अंदर में भी यही माना जा रहा था कि एक बार जब ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद में थोड़ी बहुत करेक्शन इसमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अब क्योंकि ये मर्जर पूरा तरह कॉल्ड ऑफ ही होने की बातें सामने आ रही हैं, और प्रॉब्लम ये है ना कि ये पूरे कॉल ऑफ करने के जो न्यूज़ आ रही है इसको कोई इग्नोर या फिर कोई मना भी नहीं कर रहा, आके कोई स्टेटमेंट भी नहीं दे रहा। तो कहीं ना कहीं ये बात सच्ची लग रही है यहाँ पे अभी एज ऑफ दिस आवर। सो अब कल क्या होगा दैट इज एनी बडीज गेस।
कितने नीचे खुलता है, हो सकता है 10%, हो सकता है 15%, हो सकता है 20%। एक दिन के अंदर में गिरावट इसके अंदर देखने को मिले। जिन लोगों ने ले रखा है, आई वुड सजेस्ट कि आप निकले इसमें से, बिकॉज ऑब्वियसली अगर यहाँ से गिरेगा तो द स्टॉक विल करेक्ट वेरी बैडली, बिकॉज एज आई सेड वैल्यूएशंस आर स्ट्रेच टू अनदर लेवल। और ये डील कॉल ऑफ होना जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन जी एंटरटेनमेंट। देयर आर नो एग्जैक्ट लेवल्स, बट स्टिल अगर आपने अपनी तेजी की पोजीशन बनाई है, अगर ये 250 के ऊपर ऊपर कल खुलता है तो तब तक आप बने रह सकते हो। लेकिन अगर 250 के नीचे ही फिसलता है, जस्ट इन केस अगर ये सुबह 5-7% नीचे ही खुलता है तो बात कर रहा हूँ मैं, पर हो सकता है उससे ज़्यादा ही नीचे खुले। बट स्टिल इफ यू गेट एन एक्सिट नियर 250 यू शुड काउंट योरसेल्फ लकी इन जी एंटरटेनमेंट। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।